एक गांव में अर्जुन नाम का आदमी रहता था। वह बहुत शांत और मदद करने वाला इंसान था। लेकिन एक रात जंगल से लौटते समय उसका एक्सीडेंट हो गया और उसकी मौत हो गई। गांव वाले दुखी थे। अंतिम संस्कार हो गया। सब धीरे धीरे अपनी जिंदगी में लौट गए। लेकिन अर्जुन का छोटा भाई रवि कुछ अजीब बातें नोटिस करने लगा। मौत के पहले 6 दिन तक घर में हर रात किसी के चलने की आवाज आती। जावें दिन रसोई में रखा पानी अपने आप गिर जाता। मासवें दिन रवि ने देखा कि अर्जुन की पुरानी घड़ी जो बंद थी अचानक रात रजे चलने लगी। फिर आया मासवां दिन। उस रात बहुत तेज बारिश हो रही थी। बिजली बार बार चमक रही थी। रवि अपने कमरे में सोने की कोशिश कर रहा था। तभी उसे बाहर आंगन से किसी के धीरे धीरे कदमों की आवाज सुनाई दी। ठक ठक। रवि ने खिड़की से झांका। बारिश में एक खड़ा पूरा भीगा घेरे में छिपा था। अचानक बिजली चमकी। वह अर्जुन था। उसकी आंखें पूरी काली थी और चेहरा सफेद। वह धीरे धीरे घर की तरफ बढ़ने लगा। रवि डर के मारे पीछे हट गया। तभी दरवाजे पर जोर जोर से दस्तक होने लगी। धड़ाम। रवि ने हिम्मत करके पूछा, कौन है? बाहर से टूटी हुई आवाज आई, आज न 10 दिन पूरे हो गए। रवि के हाथ कांपने लगे। दादी की कही बात उसे याद आई। कहते हैं कुछ आत्माएं अमानचवे दिन वापस आती हैं। अपनी अधूरी बात कहने दरवाजा अपने आप खुल गया। अर्जुन अंदर आया, लेकिन उसके पैरों के निशान मिट्टी के नहीं, राख के थे। वह सीधे उस पुराने कमरे में गया जहां उसकी चीजें रखी थी। फिर उसने दीवार की तरफ इशारा किया। रवि ने कांपते हाथों से दीवार खोदी। अंदर एक पुराना डिब्बा था। उसमें अर्जुन की डायरी और एक फोटो थी। फोटो में अर्जुन अकेला नहीं था। उसके पीछे जंगल में एक काला साया खड़ा था। डायरी के आखिरी पन्ने पर लिखा था, अगर मैं मर जाऊं तो समझना मैं अकेला नहीं लौटा। तभी कमरे की लाइट बंद हो गई और अंधेरे में रवि ने महसूस किया उसके पीछे अब 2 लोग खड़े थे। कमरे में पूरा अंधेरा था। रवि की सांसें तेज हो चुकी थी। बाहर बारिश और भी भयानक हो गई थी। टप टप छत से गिरती पानी की बूंदों के बीच उसे साफ महसूस हो रहा था कि उसके पीछे कोई खड़ा है। उसने धीरे धीरे मुड़ने की हिम्मत की। बिजली चमकी। एक पल के लिए कमरा रोशनी से भर गया और रवि ने देखा अर्जुन उसके सामने खड़ा था और उसके पीछे एक लंबा काला साया। उसका चेहरा दिखाई नहीं दे रहा था। बस 2 चमकती सफेद आंखें अंधेरे में तैर रही थी। रवि डर के मारे पीछे हट गया। भैया, ये कौन है? अर्जुन ने कोई जवाब नहीं दिया। वह बस दीवार की तरफ देखता रहा। फिर उसकी टूटी हुई आवाज गूंजी। वो जंगल से आया था। अचानक कमरे का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। धड़ाम। रवि चीखा और दरवाजे की तरफ भागा, लेकिन दरवाजा नहीं खुला। तभी पीछे से धीमी फुसफुसाहट सुनाई दी। ओक्लाइट दिन बाद रास्ता खुलता है। रवि ने मुड़कर देखा। अब अर्जुन गायब था। सिर्फ वो काला साया कमरे के बीचों बीच खड़ा था। धीरे धीरे उसकी गर्दन रवि की तरफ घूमी। कमरे का तापमान अचानक बहुत ठंडा हो गया। रवि के हाथ कांपने लगे। फिर साया दीवार पर चढ़ने लगा, जैसे उसका शरीर धुएं से बना हो। दीवार पर चढ़ते हुए उसने अपनी लंबी उंगली से कुछ लिखा, पुराना कुआं। इतना लिखते ही वह साया अचानक गायब हो गया। उसी समय बाहर से गांव वालों की आवाज आई। रवि ने जैसे तैसे दरवाजा खोला और बाहर भागा। सुबह होते ही उसने गांव के सबसे बूढ़े आदमी बाबा हरिनाथ को सब बताया। बाबा का चेहरा सुनते ही सफेद पड़ गया। उन्होंने कांपती आवाज में कहा, जिस जंगल में अर्जुन मरा था वहां एक पुराना कुआं है। लोग कहते हैं वहां कोई चीज रहती है जो मरने वालों के साथ वापस आ जाती है। रवि ने पूछा, लेकिन वो अर्जुन के पीछे क्यों आया? फिर बोले, क्योंकि अर्जुन ने मरने से पहले उसे देख लिया था। उस रात रवि ने तय किया कि वह अगले दिन उस कुएं तक जाएगा, लेकिन उसे नहीं पता था कि कोई चीज पहले से उसका इंतजार कर रही थी। अगली सुबह आसमान धुंध से ढका हुआ था। रवि पूरी रात सो नहीं पाया था। अर्जुन की काली आंखें और वह साया बार बार उसके दिमाग में घूम रहा था। कुएं के पास मत जाना, उन्होंने धीमी आवाज में कहा। जो वहां जाता है वो पहले जैसा वापस नहीं आता। लेकिन रवि नहीं माना। दोपहर होते ही वह टॉर्च, रस्सी और अर्जुन की डायरी लेकर जंगल की तरफ निकल पड़ा। जंगल असामान्य रूप से शांत था। न पक्षियों की आवाज, न हवा की सरसराहट, बस उसके कदमों की आवाज। चर चर। कुछ दूर चलने के बाद उसे मिट्टी में अजीब निशान दिखाई दिए, मानो किसी ने लंबे नाखून घसीटे हों। रवि का दिल तेजी से धड़कने लगा। लेकिन पुराना कुआं दिखा। कुआं आधा टूटा हुआ था। उसके चारों तरफ सूखे पेड़ खड़े थे, जैसे वर्षों से वहां कोई जिंदगी न बची हो।
कुएं के अंदर पूरा अंधेरा था। रवि ने टॉर्च नीचे डाली। नीचे सिर्फ काला पानी दिखाई दे रहा था। तभी उसे पीछे किसी के खड़े होने का एहसास हुआ। उसने तुरंत मुड़कर देखा, कोई नहीं था। लेकिन अचानक कुएं के अंदर से धीमी आवाज आई, रवि। वह अर्जुन की आवाज थी। रवि कांप उठा। भैया, आप नीचे हो? कुछ सेकंड तक सन्नाटा रहा। फिर कुएं के अंदर पानी में हलचल होने लगी। धीरे धीरे कोई चीज ऊपर आ रही थी। छप छप। रवि डर के मारे पीछे हट गया। टॉर्च की रोशनी में उसने देखा, एक सफेद हाथ कुएं की दीवार पकड़कर बाहर निकल रहा था। फिर दूसरा हाथ, और फिर अर्जुन का चेहरा। लेकिन उसका चेहरा अब इंसानों जैसा नहीं था। उसकी त्वचा फटी हुई थी, आंखें पूरी काली और होंठों पर अजीब मुस्कान। तू क्यों आया? अर्जुन ने धीमी आवाज में पूछा। रवि रोते हुए बोला, मैं आपको घर ले जाने आया हूं। अर्जुन अचानक जोर से हंसने लगा। उसकी हंसी पूरे जंगल में गूंजने लगी। मैं अब अर्जुन नहीं हूं। तभी कुएं के अंदर से दर्जनों हाथ बाहर निकलने लगे। काले, गीले, लंबे हाथ। वे अर्जुन के शरीर को पकड़कर वापस नीचे खींचने लगे। अर्जुन चीखने लगा, भाग रवि, वो तुझे देख चुका है। अचानक कुएं के अंदर से दो चमकती सफेद आंखें दिखाई दी, बहुत बड़ी और इंसान जैसी बिल्कुल नहीं। रवि डरकर भागने लगा, लेकिन पीछे से उसे साफ सुनाई दे रहा था। डरावना संस्करण। रवि पूरी ताकत से जंगल में भाग रहा था। उसके कपड़े मिट्टी से भर चुके थे और सांस इतनी तेज चल रही थी कि उसे लग रहा था दिल अभी बाहर निकल जाएगा। पीछे से वही आवाज लगातार करीब आ रही थी, धप धप। लेकिन ये इंसान के कदम नहीं थे। कभी ऐसा लगता कोई जानवर दौड़ रहा है, और कभी ऐसा जैसे कई लोग एक साथ जमीन पर घिसट रहे हों। रवि डर के मारे पीछे मुड़ा। बिजली चमकी। एक पल के लिए पूरा जंगल सफेद रोशनी में डूब गया और उसने उसे देखा, वही काला साया। लेकिन अब उसका शरीर पहले से भी बड़ा था। उसके हाथ जमीन तक लटक रहे थे और उसकी गर्दन टेढ़ी थी। उसकी सफेद आंखें अंधेरे में जल रही थी। सबसे डरावनी बात, उसके चेहरे पर अर्जुन की मुस्कान थी। रवि चीखा और तेज भागने लगा। भागते भागते अचानक उसका पैर किसी चीज से टकराया और वह मुंह के बल गिर पड़ा। आह! ये जंगल है या रोड पर पड़े स्पीड ब्रेकर। डर के बीच भी उसके मुंह से निकल गया। वह जल्दी से उठा, लेकिन तभी उसे एहसास हुआ कि जिस चीज से वह टकराया था वो पत्थर नहीं था, वो एक पुरानी इंसानी खोपड़ी थी। रवि धीरे धीरे पीछे हटने लगा। तभी खोपड़ी की आंखों के अंदर अचानक हरी रोशनी जल उठी। भाग जा! रवि की चीख निकल गई। भाई, बोलने वाली खोपड़ी, बस यही देखना बाकी था। वह दोबारा भागा, लेकिन अब जंगल बदलने लगा था। पेड़ टेढ़े दिखाई दे रहे थे, रास्ते बार बार बदल रहे थे और हर तरफ फुसफुसाहट गूंज रही थी। रवि, पीछे देख, वो आ रहा है। रवि ने कान बंद कर लिए। नहीं, मैं पीछे नहीं देखने वाला। हॉरर फिल्मों में जो पीछे देखता है वही पहले मरता है। तभी अचानक उसके सामने एक आदमी खड़ा दिखाई दिया, लंबा, दुबला, सफेद कपड़ों में। रवि खुशी से चिल्लाया, बचाओ! लेकिन जैसे ही वह पास पहुंचा, आदमी का चेहरा उल्टा था। उसकी आंखें नीचे और मुंह माथे पर था। रवि वहीं जम गया। उल्टे चेहरे वाला आदमी धीरे धीरे मुस्कुराया। रास्ता भूल गए क्या? रवि ने बिना जवाब दिए सीधा दूसरी दिशा में दौड़ लगा दी। पीछे से उसकी अजीब हंसी गूंजने लगी, हा 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 हा। कुछ दूर जाकर रवि को एक टूटा हुआ मंदिर दिखाई दिया। अंदर हल्की रोशनी थी। वह तुरंत अंदर घुस गया। मंदिर छोटा था, लेकिन अंदर अजीब शांति थी। बाहर की आवाजें अचानक बंद हो गई। रवि ने राहत की सांस ली। भगवान का लाख लाख शुक्र है। तभी पीछे से आवाज आई, इतनी जल्दी शुक्र मत मनाओ। रवि उछल पड़ा। कोने में एक बूढ़ा साधु बैठा था। लंबी दाढ़ी, हाथ में माला और सामने आधा खाया हुआ समोसा रखा था। रवि हांफते हुए बोला, बाबा, बाहर बाहर कुछ है। साधु ने आराम से समोसे का आखिरी टुकड़ा खाया। पता है मतलब, वो मुझे मार देगा। साधु ने गहरी सांस ली। पहले पानी पी लो, डर के मारे तुम्हारी शक्ल वैसे ही भूत जैसी हो गई है। रवि ने कांपते हाथों से पानी पिया। तभी मंदिर के बाहर फिर वही भारी कदमों की आवाज आई, धप धप। दरवाजा अपने आप हिलने लगा। साधु का चेहरा अचानक गंभीर हो गया। उन्होंने धीरे से कहा, वो आ चुका है। मंदिर की घंटियां अपने आप बजने लगीं, टन टन टन। बाहर से किसी के नाखून दरवाजे पर रगड़ने की आवाज आने लगी। खर्रर! रवि डर के मारे साधु के पीछे छिप गया। बाबा, ये अंदर तो नहीं आएगा ना? साधु ने कुछ सेकंड चुप रहकर कहा, अगर आज मंगलवार होता तो नहीं आता। रवि की आंख फट गई। क्या मतलब? आज कौन सा दिन है? साधु धीरे धीरे बोले, अमावस्या। अचानक पूरा मंदिर कांप उठा। धड़ाम! दरवाजे में लंबी दरार पड़ गई।
उस दरार से काला धुआं अंदर आने लगा। धीरे धीरे वह धुआं इंसानी आकार लेने लगा। दो चमकती सफेद आंखें अंधेरे में खुली। अंधक मंदिर के अंदर था। उसकी आवाज कई लोगों की आवाजों जैसी लग रही थी। रवि का शरीर डर से जम गया। तभी अंधक की गर्दन न्यू कर 6 डिग्री घूम गई और उसके चेहरे पर अर्जुन का चेहरा उभर आया। तू मुझे छोड़कर क्यों भागा? रवि की आंखों से आंसू निकल पड़े। भैया। अचानक अंधक जोर से हंसा। उसकी हंसी इतनी भयानक थी कि मंदिर की दीवारों से मिट्टी गिरने लगी। साधु तुरंत खड़े हुए और मंत्र पढ़ने लगे। मंदिर के बीच रखा दीपक तेज जलने लगा। कुछ पल के लिए अंधक पीछे हट गया। रवि ने राहत की सांस ली, लेकिन तभी साधु की माला टूट गई। सारे मन के जमीन पर बिखर गए। साधु धीरे से बोले, अब तो गए। मंदिर के अंदर पूरा अंधेरा फैल चुका था। साधु की माला के मन के जमीन पर बिखरे पड़े थे। रवि कांपते हुए पीछे हट रहा था, जबकि सामने अंधक खड़ा था। उसकी सफेद आंखें अब पहले से ज्यादा चमक रही थी, और सबसे डरावनी बात, उसके चेहरे पर हर कुछ सेकंड में अलग अलग चेहरे दिखाई दे रहे थे। कभी अर्जुन, कभी उल्टे चेहरे वाला आदमी, कभी रोती हुई औरत, और कभी रवि खुद। रवि की चीख निकल गई, नहीं भाई, मेरा चेहरा तुम पर अच्छा नहीं लग रहा। अंधक की गर्दन धीरे धीरे टेढ़ी हुई। फिर वह अचानक जमीन से ऊपर हवा में उठ गया। मंदिर की घंटियां इतनी तेज बजने लगी कि रवि ने अपने कान बंद कर लिए। टन टन टन। साधु जोर जोर से मंत्र पढ़ रहे थे, लेकिन उनकी आवाज कांप रही थी। रवि, उन्होंने चिल्लाकर कहा, मंदिर के पीछे एक पुरानी सुरंग है, वहीं से भागो। रवि ने बिना देर किए पीछे दौड़ लगाई, लेकिन जैसे ही वह मंदिर के पीछे पहुंचा, वहां कोई सुरंग नहीं थी, सिर्फ एक दीवार थी। रवि का चेहरा उतर गया। बाबा, ये तो फुल स्कैम निकला। तभी पीछे से साधु की डरावनी चीख सुनाई दी। रवि ने पीछे मुड़कर देखा। अंधक ने अपने लंबे काले हाथों से साधु को हवा में उठा लिया था। साधु का शरीर कांप रहा था। अंधक की आवाज गूंजी, एक और आत्मा। अचानक मंदिर की सारी मोमबत्तियां फट गईं। कमरे में वरना ये पूरा खा जाएगा। अगली पल पूरा मंदिर अंधेरे में डूब गया। जब बिजली चमकी, साधु गायब थे। सिर्फ उनकी टूटी हुई माला जमीन पर पड़ी थी। रवि अब पूरी तरह अकेला था, और अंधक धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रहा था। धप धप। रवि डर के मारे पीछे हटने लगा। तभी अचानक उसे अर्जुन की डायरी याद आई। उसने जल्दी से बैग खोला और डायरी निकाली। आखिरी पन्ने पर मिट्टी के नीचे कुछ और लिखा था। अंधक को रोकने के लिए उसे उसी कुएं में वापस बांधना होगा। रवि ने कांपते हुए पढ़ा, लेकिन जो उसे बांधेगा वो कभी वापस नहीं आएगा। रवि चुप हो गया। बाहर तूफान और तेज हो चुका था। अंधक अब उसके बिल्कुल सामने था। उसका चेहरा धीरे धीरे अर्जुन जैसा बन गया। रवि, उसने टूटी आवाज में कहा, मुझे बहुत ठंड लग रही है। रवि की आंखों में आंसू आ गए। कुछ सेकंड के लिए उस सच में लगा कि शायद अर्जुन अभी भी अंदर कहीं जिंदा है, लेकिन तभी अर्जुन के चेहरे की मुस्कान असामान्य रूप से लंबी हो गई। उसका मुंह कानों तक फट गया, और अंदर से सैकड़ों काली उंगलियां बाहर निकलने लगीं। रवि चीख पड़ा, नहीं, ये तो पूरी हॉरर फैक्ट्री है। वह तुरंत मंदिर से बाहर भागा। पीछे अंधक हवा में तैरता हुआ उसका पीछा कर रहा था। पूरा जंगल अब बदल चुका था। पेड़ों पर उल्टे लटके लोग दिखाई दे रहे थे। मिट्टी से हाथ बाहर निकल रहे थे। हर तरफ फुसफुसाहट गूंज रही थी। जा, पीछे देख, रो रहा था। मुझे घर जाना है भाई। आखिरकार वह पुराने कुएं तक पहुंच गया। बारिश इतनी तेज थी कि कुछ साफ दिखाई नहीं दे रहा था। कुएं के अंदर से काली धुंध निकल रही थी। अंधक धीरे धीरे उसके पीछे उतर आया। अब देर हो चुकी है। रवि ने कांपते हुए कुएं की तरफ देखा, फिर अर्जुन की याद में आंखें बंद कर ली। अगर मैं नहीं रुका तो पूरा गांव मर जाएगा। उसने गहरी सांस ली और अचानक कुएं में कूद गया। छपाक। ठंडा काला पानी उसके ऊपर बंद हो गया। नीचे अंधेरे में उसे दर्जनों चेहरे दिखाई देने लगे। लोग जो शायद सालों पहले गायब हो चुके थे। सबकी सफेद आंखें खुली हुई थी। फिर नीचे गहराई में दो विशाल सफेद आंखें चमकीं। अंधक उसके सामने था। उसकी आवाज पूरे पानी में गूंज रही थी, अब तू भी हमारा हिस्सा बनेगा। रवि ने कांपते हुए डायरी का आखिरी मंत्र पढ़ना शुरू किया। अचानक कुएं के अंदर तेज रोशनी फैल गई। अंधक दर्द से चीखने लगा। पूरे जंगल में भयानक आवाज गूंज उठी। पेड़ हिलने लगे, जमीन फटने लगी। कुएं से काला धुआं आसमान में उठने लगा। फिर सब शांत हो गया। अगली सुबह गांव वाले जंगल पहुंचे। पुराना कुआं पूरी तरह पत्थरों से बंद हो चुका था। रवि कहीं नहीं मिला। बस कुएं के पास मिट्टी में एक लाइन लिखी थी,
पीछे मत देखना। गांव वाले डरकर वापस चले गए, लेकिन कहानी यही खत्म नहीं हुई। उस रात गांव के एक छोटे लड़के ने अपने घर की खिड़की पर दस्तक सुनी। ठक ठक। उसने डरते हुए पूछा, कौन है? बाहर से धीमी आवाज आई, मुझे बहुत ठंड लग रही है। वो आवाज रवि की थी।